हेलो स्टूडेंट, हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर आए, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे 11th क्लास का जो भी बच्चे एग्जाम देना है उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जो एग्जाम को उन लोग 21 मई को होना है, हम उसमें डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले बिना देर के क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एग्जाम होने वाले सबके क्वेश्चन में देने वाला है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी आपके बायो के हैं सबका मैं यहाँ पे MCQ क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जबकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पर सबसे पहले आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि CH3 CH2 CH2OH का IPSC नाम क्या है। पूछा है कि इसका IPSC नाम क्या है। तो इसका जो हम लोग IPSC नाम यहाँ पे IPSC नाम आपको निकाल के लिए बता देता है, एग्जाम आपका आएगा, इसलिए मैं आपको बता दो कैसे। आपको सबसे पहले देखना है कितने कार्बन, आपको यहाँ पे देखना है कितने कार्बन है। इसमें आप देख सकते हैं कितने, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो 3 कार्बन हुआ तो मैं क्या होता है, 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप होता है। जो प्रोप है तो क्या होता है, प्रोप। और यहाँ पे OH लगा था, क्या हो जाएगा, ओल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कार्बन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ब्रोमीन के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ब्रोमीन के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोकार्बन है, जो कौन है बाबू। इसको आप जो सबसे अधिक जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारा ऑप्शन नंबर इसका में बी करेक्ट है। क्या ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या होता है बाबू, एथाइन होता है। क्या होता है, एथाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 2 लीटर बिलियन में 5 मोल विलय के साथ बिलियन की मोलरता क्या होगी, ठीक है। बिलियन की में क्या पूछा, मोलरता पूछ रहा है हमसे। क्या पूछा है, मोलरता पूछा था। हम लोग सोचते मोलरता लिखा, देखते हैं मोलरता कितना होता है। तो जो बिलियन होता है मोलरता, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगा सकते, ठीक है। जो हमारा एक फार्मूला होता है वो अलग होता है, लेकिन इसके लिए हम लोग अलग थे। इसके जो होता है मोलरता का हम लोग बड़ा M से स्विच करते हैं। क्या बड़ा M से होता है, इसका होता है नंबर मोल्स ऑफ वैल्यूम। क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वैल्यूम। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वैल्यूम हमको कितना दिया गया, कि जो हमको यहाँ पे दिया गया वो कितना दिया गया। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू कितना दिया था। सबसे पहले M बटा में हम लोग लिखते हैं जो दिया गया मोल्स कितना दिया, 5 नहीं दिया, 5 दिया। नंबर ऑफ मोल्स 5 दिया हुआ है। वहाँ पे 2 लीटर दिया है, ठीक है, 2। हमको जब इसको आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट नहीं, जब इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। 2.5 मोल। ऑप्शन नंबर 21 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बोल रहा है 40% कार्बन और 6.7% हाइड्रोजन, और वही में देख दिया गया है कि 53.3% क्या ऑक्सीजन के, ठीक है। ऑक्सीजन यौगिक का अनुपात सूत्र क्या है, यौगिक का अनुपात सूत्र क्या है। तो होता है CH2 होता है। क्या होता है, CH2O। मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इससे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि n बराबर 3 वाले कवचों के कुल कितनी कक्षक हो सकते हैं। जिसका पूछा है नंबर ऑफ ऑर्बिट पूछा है। क्या बता, टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सेल ऑफ द, ठीक है। जो नंबर के साथ 3 नंबर जाए, 3 नंबर के लिए कितना आ जाता है, ये होता है 2 के पावर n। क्या होता है, 2 के पावर n होता है। तो हमको नंबर से कितना दिया, 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 3। 2 के पावर मतलब कितना है, हमारा 8 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 8 आएगा। किस ऑप्शन में ये नहीं दिया, इसलिए सारे ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 8 राइट है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा में। क्वेश्चन नंबर छठा में है कि NH3 में संबंध के कोण लगभग कितने होता है, ठीक है। जो NH3 में जो बंध होता है, इस बंध का कोण लगभग कितने डिग्री का होता है, तो 8 डिग्री, कितने डिग्री का होता है। तो CH3 में सबसे ज़्यादा जानते हैं किसको होता है, वो ऑप्शन नंबर कहता है 160 डिग्री, ठीक है। कितना होता है, 160 डिग्री। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें सातवां में देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 में सबसे पहले आप इनको क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन पर ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान दे। अगर चैनल पर पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हर तैयारी कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा है, जब दहन अभिक्रिया में 1 मोल जब जल का बनाता है तो कितने ऊष्मा को सज्जित होता है, कितना ऊष्मा को सज्जित होता है। तो यहाँ पे होता है जो कितना होता है, माइनस या 285, यहाँ पे के पे जूल होता है। के पे जूल, आप यहाँ मोल थी, मोल दिया है तो मोल लगा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिएगा सर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सबसे पहले क्या दिया है, CH3CO2 संयुक्त में युग्म अम्ल क्या है।
बोला संयुक्त तो अम्ल क्या है, तो ये सब जो संयुक्त तो अम्ल होता है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्या ऑप्शन का बी करेक्ट है, वो होता है CH2CH3। क्या होता है CH2CO3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर सभी बच्चे बी को राइट करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि Fe2O3 लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको मैं एग्जाम बता दूं, क्या एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आ ही आएगा, इसलिए मैं आपको निकालने के लिए तरीका बता दूं। जिसका भी मतलब जैसे पूछा गया कि लोहा का, ठीक है, आयरन का पूछा गया है, जिसका भी वहाँ एग्जाम पूछे ना उसको हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आयरन को हम लोग क्या मान एक्स मान लिए, फिर ठीक है, वहाँ पे कितना है, 2 आयरन हुआ, तो हम लोग बगल में 2 लगा दें, ठीक है। वहीं पे प्लस का चिन्ह देकर हम जब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितना होता है, तो हमें आप ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का जो होता है कितना होता है, -2 होता है। कितना होता है, -2 होता है। कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 3 पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब बराबर देकर 0 लिख लेंगे। जब इसको करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 2x यहाँ पे -6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसको भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर में, तो इधर जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 6 हो जाएगा। अभी मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ, प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। जब आप इसको इधर इधर भेजिएगा तो, जब आप इधर इसको भेजिएगा तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, ठीक है, +6/2, 6/2। जब इसको काटिएगा तो कितना जाएगा, x बराबर +3, क्या आ जाएगा, x बराबर +3। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए हम लोग इसको बी, ऑप्शन नंबर बी राइट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड कार्यात्मक समूह है। एल्डिहाइड के कार्यात्मक समूह पूछा है, तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या होता है, ये होता है CHO। क्या होता है, हम लोग यहाँ पे देख CHO, जो एल्डिहाइड और CHO। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दो, ऑप्शन में नीचे हम लोग देख लेते हैं किस में, लेकिन आपको जानकारी पर जो पहला है यह है एल्कोहल। क्या है, पहला है एल्कोहल। दूसरा का में आप देखिए, नीचे चलते हैं लोग, यहाँ पर देखिए जो सबसे राइट आंसर जो हमारा क्या, ऑप्शन में बी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या आता है, ये एल्डिहाइड है। लेकिन उसके में जान, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन में आपको यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन में बी करेक्ट है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले आप देखिए, आपको एग्जाम पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, जो आपका सी नंबर में दिया होगा, क्या है, कार्बोजेलिक अम्ल है। क्या है, कार्बोजेलिक अम्ल। वहीं पे अगर ऑप्शन नंबर डी तो क्या, अनोमिया। अगर एनीमिया पूछे तो अमोनियम बता दीजिएगा, ठीक है। वहीं पे आपको मैं बता दें कि ऊपर क्या एल्कोहल का है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद प्रभावित प्रसिद्ध करता है, कौन सा अनुवाद प्रभावित प्रसिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बराबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बराबर का ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो जाएगा, बेंजीन होता है। क्या होता है, ये होता है बेंजीन होता है। ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर कि एथेन CH2O4 में कार्बन का हाइड्रोब्रेशन क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन जो हाइड्रोब्रेशन क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। ऑप्शन जो वही बच्चे देख रहे हैं, ऑप्शन में बी को करेक्ट करेंगे। क्या ऑप्शन में बी करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन में बी करेक्ट है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में, कुछ क्वेश्चन में 14 क्या दिया है, वहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CHO का IUPAC नाम क्या है। यहाँ पे हम लोग कार्बन के चैन देखना है, कितने कार्बन है, ठीक है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कितने कार्बन है, यहाँ पे कितने टल 1 2 3, मतलब टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रूफ होता है। क्या होता है, प्रूफ, यानी कि प्रोपेनॉल। यहाँ पे CHOOH लगा, क्या लगा, OH लगा है, मतलब प्रोपेनॉल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेनॉल देखिए किस में दिया गया, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल देखिए ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए प्रोपेनॉल ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अब लोग आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। 15 के देखिए, 15 में क्या है कि निकेल की उपस्थिति में एक इथेन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन को अभिक्रिया के साथ क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्या है, हाइड्रोजीकरण होता है। क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका, ठीक है। सभी बच्चे एक करेक्ट करेक्ट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा, सबसे पहले है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होता है, मेथिन। जो मेथिन होता है वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब मेथिन होता है वो क्या होता है, तो ये होता है CH4। क्या होता है, CH4 जो मेथिन होता है, ठीक है, CH4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है आवर्त सारणी में कौन सा हीलियम, हीलियम नियॉन, ठीक है,
यहाँ पे नियोन और आर्गन जैसे रासायनिक समिति करता है, ठीक है, समाहित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आवर्त ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, आवर्त वन करता है, ठीक है, आवर्त वन मतलब पीरियड वन करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित में से किसकी संबंध विघटन ऊर्जा के सबसे अधिक होती है, ठीक है, विघटन ऊर्जा के अधिक है, ठीक है, विघटन अधिक है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे अधिक होता है क्या, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। किसका होता है, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। हम लोग ऑप्शन इसका डी लॉक कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा 19 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है HCl4 का अणु का आकार क्या है, ठीक है, अणु का आकार जो पूछा, अणु का आकार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन में बी करेक्ट है। क्या होता है बाबू, वर्ग समतलीय, ठीक है, वर्ग समतलीय, ठीक है, वर्गाकार समतलीय होता है, ठीक है, वर्गाकार समतलीय। ऑप्शन में बी करेक्ट है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु ध्रुवीय है, ठीक है, निम्नलिखित कौन सा अणु ध्रुवीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो NH3 है क्या है, ध्रुवीय है, ठीक है, NH3 है जो क्या है, ध्रुवीय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, 21 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक 250 ml घोल को 5 ग्राम NaOH में घोला जाता है, ठीक है, कितना 5 ग्राम NaOH घोला सांद्रता की मोलारिटी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जब मोलारिटी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, मोलारिटी, मतलब इंग्लिश का यूज वर्ड यूज किया है, ठीक है, मोलारिटी इंग्लिश का यूज वाच किया है, इसलिए आपको बता दो कि यहाँ पर निकालने के लिए आपको बता दो कैसे निकालना है, निकालने के लिए आपको बताया गया है कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो मोलारिटी फॉर्म होता है, मोलारिटी को हम लोग एम से बड़ा करते हैं, बड़ा एम से करने के लिए हमको ये करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कितने ग्राम दिया है, ठीक है, 5 ग्राम, 5 गुना यहाँ पे 1000 दिया है, ठीक है, 1000 यहाँ पे लिख लेंगे, फॉर्मूला में होता है। अब बट्टे में यहाँ पे कितना हो जाए, बट्टे में यहाँ पे 250 हो जाएगा। यहीं पे जब आप इसका आणविक द्रव्यमान निकालिएगा तब हमें 40 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम का 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 और एक हाइट हो जाएगा, मतलब 40, टोटल 40 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको काटिएगा, इसको काटेगा तो इस 4 बार में कट जाएगा। वहीं पर अगर आप इसको काटते हैं तो आपके 8 बार में कट जाएगा, कितने बार, 8 बार में। जब इसको काटिएगा तो 2/4 आएगा, क्या आएगा, 2/4, 2/4, ठीक है, क्या आ जाएगा, एम बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या है, 2/4। अब जब इसको आप भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा, इसको आप जब इसे भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ पर कट कट के आ जाएगा 2.5, क्या आ जाएगा, 2.5, ठीक है, या 2.5 आ जाएगा। नहीं सॉरी 2.5 नहीं आएगा, क्या है, 0.5 आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.5। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत सबसे अधिक है, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत सबसे अधिक किसका है। ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, जो मेथेन उसका कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर 1 का ठीक है, मेथेन CH4 जो मेथेन था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा कि 23 में बोला है STP पर, ठीक है, 11.2 एल ऑक्सीकरण गैस का परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। इसको मैं डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ आंसर, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होता है 1.24, क्या होता है 1.204 इंटू 10⁻²4, क्या होता है 10⁻²4, ऑप्शन नंबर किया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में। क्वेश्चन है एक यौगिक जिसमें 40% कार्बन और 6.7% हाइड्रोजन 3% ऑक्सीजन का अनुपात का अनुमानित सूत्र है। तो इसका अनुमानित सूत्र क्या होता है, आपको मैं पहले बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2O बोले थे, ठीक है, CH2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा क्वांटम नंबर कक्षा का आकृति के निर्धारित करता है। तो ये कौन सा क्वांटम करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोणीय क्वांटम संख्या, क्या है, कोणीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। कक्षा 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है, कक्षा 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो 2⁻n², क्या होता है 2⁻n², ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट कर लेते हैं, ठीक है, सही बच्चे लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर से यहाँ पे 27 देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 27 10 के पावर मीटर पर सेकंड के चाल से चलने वाले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 के पावर 31 केजी की, ठीक है, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ठीक है। प्लैंक नियतांक यहाँ पे हमें दिया गया एच का मान वैल्यू। इसको मैं डायरेक्ट आंसर में बताता हूँ कि आंसर इसका करेक्ट कितना वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना है, 1.5 आएगा। 1.5 इंटू 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर आने वाला है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, परमाणु संख्या 34 वाले तत्व का आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के संबंधित है, किस ब्लॉक से संबंधित है। तो जो 28 का राइट आंसर जो हमारा ये 34 नंबर, जो 34 नंबर पर आने वाली संख्या वो जो होता है वो किस ब्लॉक से संबंधित होता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी है, ठीक है, करेक्ट है। क्या है, पी ब्लॉक, ठीक है, ये पी ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन की निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन की अभिरुचि सबसे अधिक है, ठीक है, अभिरुचि और सबसे अधिक है। तो इसका जो निम्न सबसे अधिक रुचि जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन की होती है। किसका होती है, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ्लोरीन की होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सब ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 में हम ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय क्षारीय पृथ्वी धातु है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय पृथ्वी धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम लोग 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जानते हैं कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है मैग्नीशियम, ठीक है, नहीं मैग्निक ग्रीसियम होता है, ठीक है, मैग्निक ग्रीसियम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। एक आवर्त में किसी तत्व की परमाणु की त्रिज्या कम होती है क्योंकि, एक क्योंकि कम क्यों होती है, इसके लिए रीजन हमें पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं, हम लोग डायरेक्ट आंसर पर चलता है, ठीक, डायरेक्ट आंसर पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होता है, क्या होता है, वो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्या है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आवर्त की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, एक अभिक्रिया दिया, एक अभिक्रिया 2NaCl2 और 2Cl में कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है। इसका 33 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, जो सोडियम होता है क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करता है। वहीं पे क्लोरीन का क्या करता है, रिडक्शन करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, 34 में कि C2K2O7 क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या अवस्था क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में आने वाला है भाई, हर साल ही आता है, इसलिए आपको याद ही कर लेना है। जब आपको क्या बोलेगा, जिसका पूछेगा उसको हम लोग एक्स मान लेना। हम लोग सबसे पहले किसका पूछा, क्रोमियम का, मतलब CR को निकाला। CR को हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखे K2 2 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेके जो पोटेशियम का होता है 1 होता है, क्या होता है 1 × 2 लिख लेंगे, ठीक, 1 × 2 होता है क्योंकि 1 होता है। यहाँ पे प्लस में हम लोग बोलेंगे क्रोमियम के 2 है, तो इसे हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स मान लेंगे। वहीं पे आप प्लस में देखिए ऑक्सीजन का कितना है, -2 होता है, वहीं पे 7 है, ठीक है, वहीं पे 7 है। वहीं बराबर हम लोग 0 मानने लगे। वहीं पे आप सबको देख लीजिए, सबको यहाँ जब 2x खींचेगा, अब इसको सबको इधर भेजिएगा तो अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इधर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस में हो जाएगा, वहीं पे माइनस में जाके घट जाएगा, ठीक है। माइनस में जाके कितना घटे, 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 2x × 12 बचेगा। जब 12 को आप इधर से इधर काटिए तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है, 6, तो क्या हो जाएगा +6, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आएगा वो +6 आएगा, ठीक है। करने चला गया, रुक जाइए 1 मिनट 1 मिनट। जो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, +6 इसका आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 35 में एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन जो होता है हमारा वो होता है ऋणात्मक होता है। जो ऋणात्मक होता है एंथैल्पी में परिवर्तन के लिए ऋणात्मक होता है, ठीक है, माइनस का चिन्ह होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलेगा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिएगा, उसमें गति के कौन सा नियम का एंट्रैप्टिव को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर किसको परिभाषित करता है, तो परिभाषित करने वाले के लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा नियम का पड़ता है। किसका कहता है, दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर, दूसरा नियम को फॉलो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37 हम लोग देख लेते हैं। 37, एक प्रतिक्रिया का समय स्थिरांक 10 है, तो यदि उसके उत्पाद की बढ़ाई जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग इसको नीचे थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद में पढ़ लेते हैं, उसमें आंसर देखते हैं। जो हमारा 37 का राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर, उसका होता है कि प्रतिगामी अभिक्रिया का संभावित बढ़ेगी। ठीक है, प्रतिगामी अभिक्रिया का संभावित बढ़े, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन में बी सभी बच्चे राइट कर लेंगे। एग्जाम में याद रखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछने जाने वाले हैं। अगर चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 35 डिग्री सेल्सियस पर एक या तब पर घोल का पीएच का क्या होगा? ठीक है, पीएच क्या होता है? ठीक है, जो 25 डिग्री सेल्सियस पर बोला। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो कितना होता है? ऑप्शन नंबर इसका 7 राइट है। क्या ऑप्शन नंबर इसका 7 होता है। क्या होता है? 7। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मतलब 39 में देखिएगा। 39 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुईस क्षारक है? निम्नलिखित में कौन सा एक लुईस क्षारक है? तो लुईस क्षारक ऑप्शन नंबर NH3 जो लुईस क्षारक है। क्या है? NH3 जो अमोनियम है वो लुईस क्षारक। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः आयरन प्रभावित किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कि आप इसका राइट आंसर है कि विलेयता के संतुलन से संबंधित। क्या है? विलेयता के संतुलन से संबंधित है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे सही विषय कभी पे MCQ डालने वाले हैं, तो सही बच्चे ध्यान देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।